नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई चेहरों को दरकिनार कर दिया था, जिसमें अपर्णा यादव, वरुण गांधी का नाम भी शामिल है। वहीं संघमित्रा मौर्य की बात करें तो संघमित्रा मौर्य भी इस पार्टी में शामिल तो है, लेकिन उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। माना ही जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अपनी पार्टी की छवि और अस्तित्व बचाने के लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर किसी और की पार्टी में शामिल हो सकती है। वहीं अगर बात कर लिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर लड़ने से पहले वो मायावती की पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। वहीं आपको बता दें 25 सालों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया है। अब फिर से अगर दोनों एक साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो मायावती को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से इस बार के छोटे छोटे दलों को साधने के प्रयास में फिराक में है, ऐसे में मायावती अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पास बुला लेती हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं दलित वोटर्स के जरिए आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं आजाद रावण के साथ काफी बेहतर माने जाते हैं और उनके लिए कुशीनगर सीट पर आजाद रावण चुनाव प्रचार करने भी पहुंचे थे और वहां पर तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए भी नजर आए। लेकिन इस बार के अगर उपचुनाव की बात की जाए तो कुछ ऐसी सीटें हैं जो मायावती के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण हैं जितनी चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश और बीजेपी के लिए हैं, जिसमें करहल और बिजनौर सीट, कुंदर की सीट और कटहरी मिल्कीपुर सीट आती है। इन पांचों सीटों को लेकर जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है, माना ही जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें से 2-3 सीटें निकाल लेती है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव का जो सुपड़ा है वो फिर से साफ होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को दूर जाते हुए देख सकती है, या फिर अखिलेश यादव जिस तरीके से वादे करते हुए नजर आए हैं, जिसमें शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर वो बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर कर अखिलेश यादव को मतदाता अपने वोट देते हुए नजर आए, लेकिन इस बार का जो चुनाव है क्या वो अखिलेश यादव के पक्ष में जाएगा? मोइन खान की वजह से माना ही जा रहा है कि अम्बेडकर नगर के आसपास के एरिया के जो क्षेत्र हैं जिसमें मिल्कीपुर और कटहरी सीट आती है और कटहरी सीट पर अगर अखिलेश यादव की हार हुई तो कहीं ना कहीं दलितों का दबदबा है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण वो सीट निकालते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में ये जो पूरे समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं मायावती के लिए। अगर वो मिल्कीपुर सीट हो, कटहरी सीट हो, अगर मायावती के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर इसका फायदा मायावती को मिलेगा, क्योंकि वो जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं दलितों का क्षेत्र है। ऐसे में मायावती वहां पर अपना दबदबा फिर से कायम करने की कोशिश करती हैं, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और आकाश आनंद एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकती हैं। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई जिम्मेदारी देंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण बाजी मारते हुए नजर आएंगे। क्या वो संघमित्रा मौर्य को आजाद रावण अपनी पार्टी से इस बार के चुनाव में टिकट दे सकते हैं या नहीं? आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज में।